फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड। गुणनखंड होता क्या है, जब भी आपको कोई व्यंजक दिया हो, इक्वेशन दिया हो, जो कि इस तरीके से लिखा हो, मान लेते हैं यहां पर दिया 3x² प्लस 12x, इस तरीके से आपको कोई व्यंजक दिया हो। जरूरी नहीं उसमें 2 ही पद हो, 3 पद भी हो सकता है। ठीक है, चाहे वो प्लस से अलग हुआ हो, चाहे माइनस से अलग हुआ हो, चाहे उसमें 2 पद हो आपके या 3 पद हो। ठीक है, पद की संख्या कितनी है, प्लस है माइनस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या करते हैं, किसी व्यंजक को अगर आप देख रहे हैं यहां ये प्लस से अलग हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, प्लस और माइनस 2 जगह, एक जगह प्लस, एक जगह माइनस से अलग हो रहा है, तो ये आपका जोड़ या घटाना के रूप में लिखा है। जब इसी चीज को हम गुणे के रूप में लिखेंगे, यानी जोड़ और घटाना को गुणे के रूप में बदल देंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं। तो गुणनखंड होता क्या है, कैसे उसको करते हैं, ये तो क्या होता है वो तो सीख लिए, कैसे करते हैं ये देखिए। अगर इसको आप ध्यान से देखिए तो इसमें आपको यहां लिखा है 3x मल्टीप्लाई x, क्या लिखा हुआ है, 3x मल्टीप्लाई x, x मल्टीप्लाई x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 12x का मतलब अगर हम प्राइम फैक्टर करें तो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x है, ये इसके मल्टीप्लाई में, यहां पर ये मल्टीप्लाई बीच में प्लस है, तो ये प्लस से अभी अलग हो रहा है। तो ये व्यंजक आपका है, अभी व्यंजक को हम गुणनखंड के रूप में बदलने जा रहे हैं, इसी व्यंजक को गुणनखंड के रूप में बदलेंगे। तो गुणनखंड बदलने का मतलब इन दोनों में जो उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो, उसको हम बाहर ले लेंगे। यहां पर 3x है और यहां पर भी 3 और x दोनों है, जो दोनों में होगा उसको हम बाहर लिख लेंगे। तो 3 और x हम बाहर लिख लेंगे, यानी इसको हम व्यंजक को 3x से भाग देंगे। अगर हम इसको भाग देंगे 3x² को 3x से, तो क्या बचेगा, x, यानी दोनों में से, इतने में से आपका ये बाहर आ गया, बच गया जो उसको अंदर लिखना है। ठीक है, इसी तरीके से इसमें से 3 बाहर आ गया और x बाहर आ गया, जो बच गया उसको मैं क्या लिख लेना अंदर, तो 2 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, और यहां पर आपका क्या बचा हुआ है, बस 4 बचा हुआ, तो इस तरीके से आप ब्रैकेट लगा लीजिए। तो अब अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ 3x के मल्टीप्लाई में x प्लस 4 है, इसमें आपका 3x² प्लस 12x था, यहां पर आपका एडिशन के रूप में था, ये आपका इक्वेशन जो हो गया गुणा के रूप में हो गया है, यानी मल्टीप्लाई के रूप में हो गया है। तो जब हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे, इसी को हम क्या कहेंगे, गुणनखंड कहेंगे, यानी किसी भी व्यंजक को जोड़ या घटाना से गुणा के रूप में बदल लेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, गुणनखंड कहेंगे। चलिए इसको हम गुणनखंड करते हैं। इसका गुणनखंड ध्यान से देखिए, 3x² है, यहाँ 3 चौक के 12x है और यहाँ 3 है, तीनों जगह में आपको 3 दिखाई दे रहा है, तीनों पद में आपको क्या दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई दे रहा है देखने के लिए आप इसको गुणनखंड के रूप, गुणा के रूप में लिख लेंगे, 3x इंटू x, यहां पर 3 गुणे में 4 हो गया, x है, इसको भी लिख लेते हैं, माइनस 3 है, 3 यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, तीनों जगह पर आपका 3 है, तो हम क्या लिख लेंगे, 3 बाहर लिख लेंगे। अंदर बचेगा क्या, इसमें x² बच रहा है, प्लस है, प्लस लगा लेते हैं, इसमें से 3 बाहर तो बचेगा 4x लिख लेते हैं, इसमें से -3 बच रहा है, सॉरी -3 है, 3 कॉमन ले लिए, तो आपको दिख रहा होगा यहां कॉमन लेने पर क्या बच रहा है, 0, तो 0 नहीं, हर नंबर के मल्टीप्लाई में 1 होता है, तो 3 कॉमन यानी उभयनिष्ठ, तो बचा क्या 1, और सिंबल क्या बचा, माइनस। इस तरीके से इसको हम लिख लेंगे, यानी ये क्या हो गया, इसका गुणनखंड। अभी आपका जोड़ घटाना के रूप में 3 के गुणे में इतना आ गया, तो इसको हमारा क्या हो गया, ये गुणनखंड हो गया, गुणे के रूप में लिख दिए। ऐसे ही किसी भी प्रश्न को गुणा के रूप में लिख देंगे, वही मेरा गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा सा और भी हम इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन भी ले सकते हैं। चलिए 1-2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देते हैं, आप लोग करिएगा। 4x² माइनस 2, पहला प्रश्न है आपको, आप देख सकते होंगे यहाँ आपको ये जोड़ के रूप में, घटाना के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, गुणा कर देगा, गुणनखंड के रूप में लिखना है, कॉमन ले लेना। क्या कॉमन आ रहा है, आप ध्यान से देखें तो यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, कॉमन है। ठीक है,
ठीक है, इसमें से भी आपको करना है। हम यहां पर लिख लेते हैं यहाँ पे क्यूब स्क्वायर एक्स, ठीक है।